एक बार फिर से डेसिमल स्टडी जोन पर मैं आदित्य मिश्रा आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नई टॉपिक के साथ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी लेकर आज आपको जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझा के, सिखा के तभी छोड़ेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और आप जो है हमसे एक वादा करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, क्योंकि अच्छी चीज़ों का फायदा सबको मिलना चाहिए। तो बच्चों, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, आप देख रहे हैं हेडिंग क्या लगाई है हमने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, या ऐसा कह लीजिए कि वो ब्रिटिश का, इंग्लैंड का रहने वाला था और एक स्कूल टीचर था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आने के बाद लोगों को लगा कि एटम्स जो हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो सब्सटेंसेस जो हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो किसी चीज से मिलकर बनी है। फिर उस पर जो है कई सारे लोग आपस में बातचीत, चर्चा होने लगी, चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। लोग सोचने लगे कि क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो लोगों ने यहाँ पर एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था और साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये साइंटिस्ट कहाँ का था? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। नाम क्या था? जॉन डाल्टन। नाम क्या था? जॉन डाल्टन। दिस थ्योरी वाज proposed by John Dalton in 1804 में जॉन डाल्टन ने इस एटॉमिक थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था। देखिए बच्चों, अब हम आपको बताएं कि जब कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता हो, जैसे एक टाइम था कि हमारे ज़माने में कोई कहता कि मोबाइल एक छोटी सी डिवाइस होगी, हम लोग जब बच्चे थे, छोटी सी डिवाइस होगी, उससे लोग जो है पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ वैसे होंगी। और हम लोग कल्पना करते थे, हम लोग छोटे थे, अब 6th 7th 8th में पढ़ते थे, तो बात करते थे अब आपस में, सब फ्रेंड्स आपस में बात करते थे कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है बुक लेकर और कॉपी किताब लेके नहीं जाएंगे स्कूल। वो कैसे जाएंगे? एक बैग लेंगे, उसमें लैपटॉप रखे रहेंगे और वो लेकर के स्कूल जाएंगे। और उस समय हम लोग ये सोचते थे। और आज के डेट में देखिए स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन की सहायता से आप बहुत आसानी से कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं और आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, जो है यूट्यूब से। देखिए यूट्यूब ने आपको बहुत सुविधा दी है। तो वैसे ही जब कोई चीज़ आदमी नहीं जानता है, इंसान ने नहीं सुनी है कोई बात, कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना है, तो उसको उस चीज़ को समझने में और उस चीज़ को जानने में थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन अगर उसके बारे में कोई एक परिकल्पना दे दे, कोई हाइपोथेसिस दे दे बच्चों, तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है और लोग उसके बारे में नई नई खोजें, नई नई रिसर्च शुरू कर देते हैं। तो जॉन डाल्टन ये पहला आदमी था। अच्छा, इसके पहले भी भारतीय जो वेद हैं उनमें उल्लेख है महर्षि कणाद का, जिन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। उन्होंने बोला था, लेकिन उनके विचार को ज़्यादा जो है प्रासंगिक, क्या बोल सकते हैं उसको, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंशन नहीं मिल पाया, और जो है इस वजह से वो थ्योरी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं गई। लेकिन जब यहाँ पर जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और लोगों को बताया, तो ये थ्योरी लोगों के बीच में गई। तो ये रही उसके बैकग्राउंड की बात। जॉन डाल्टन ने 1804 में इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, हम आपको एक एक करके समझाएंगे, ठीक। तो ये जो इस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हम आपको एक एक करके धीरे धीरे समझाते हुए चलेंगे, ठीक। तो पहली लाइन आप लोग देख लीजिए। पहली लाइन क्या कह रहे हैं? पहली लाइन कह रहे हैं द बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, ठीक है। तो कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं? फर्स्ट, मैटर। आप लोग मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर एवरीथिंग अराउंड यू, ठीक है ना। अब सब क्या है? मैटर है। तो मैटर जो है, सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, वो क्या बोल रहा है? इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली डिस्क्रीट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। क्या बोल रहा है? जितने भी पदार्थ हमको, आपको अपने चारों तरफ नजर आते हैं, जितनी भी चीज़ों को, जैसे आप पदार्थ के बारे में कह सकते हैं, आपके पास जो है, आप जहाँ जिस रूम में बैठे हुए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, जितने भी वस्तुएं रखी हुई हैं वो सब पदार्थ हैं। हवा भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, और जितनी भी जो सॉलिड चीज़ें वो भी पदार्थ हैं। तो सब कुछ पदार्थ है। तो ये क्या बोल रहा है? सारे पदार्थ जो हैं वो एक्सट्रीमली, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं। उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? उन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम।
क्या बोला जॉन डाल्टन ने कि सारे मैटर, सारे पदार्थ जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, उनको क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ठीक, एटम बोला जाता है। फिर क्या बोलता है? एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज सेम साइज, शेप, मॉस एटसेट्रा। क्या बोल रहा है? पहली बात तो कहा कि जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे बना है। और फिर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि वो जो उनको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और जो एटम हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, वो एटम्स क्या होते हैं? वो जो है आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि हर तरह से एक जैसे होंगे। एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सब क्या होंगे? एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका कोई भी एटम आप देखेंगे, कोई भी एटम देखेंगे तो क्या होगा? वो एक ही जैसा होगा उस शेप में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी हर तरह से, सेम साइज, शेप, मॉस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात बढ़ा सकते हैं कि एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, किसमें 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 आपस में बराबर होंगे? जरा बताइएगा एक बार फिर से आप लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स हैं वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे सभी तरह से, चाहे वो शेप हो, साइज हो, मास हो, या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, यानी कि रासायनिक गुण हो। हर तरह से जो एटम्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? एटम्स जो हैं क्या होंगे? आपस में एक सिमिलर एलिमेंट के जो पार्टिकल एटम्स होंगे वो सेम साइज, शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे। फिर क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी जो अलग अलग एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे? इन डिफरेंट होंगे ऑल रिस्पेक्ट्स में, ऑल रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट होंगे। जो कि क्या क्या है? साइज है, शेप है, मॉस है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, सब में वो क्या करेंगे? डिफर होंगे। ठीक, किसमें किसमें? साइज में, शेप में, मॉस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, हर चीज में डिफरेंट होंगे। तो अब आगे चलेंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल। फिर इसने क्या कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को और छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते, यानी एटम जो है सबसे छोटा है, एटम से छोटा पार्टिकल नहीं होता। इसके कहने का अर्थ ये था, एटम को हमने डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम जो है वो एटम है अपने आप में, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल हैं। फिर क्या बोला? एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही जनरेट किया जा सकता है। एटम्स जो हैं ना उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही जनरेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ना तो डिस्ट्रक्टेबल हैं और ना ही उनको हम जनरेट कर सकते हैं, एटम को ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? एटम्स आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का जो यूनिट होता है क्या होता है? एटम होता है। यानी केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है? एटम की वजह से होता है। यानी केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेता है? एटम भाग लेता है। ये बात इसने बताई। फिर क्या बोल रहा है? एटम्स आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हो गया। फिर क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं। क्या क्या करते हैं? जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, किस कैसे? फिक्स रेशियो में, सिंपल फिक्स रेशियो में, ठीक, होल नंबर रेशियो में, और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या है बच्चों? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी भिन्न, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, कैसे? विथ ईच अदर, एक दूसरे से, कैसे? फिक्स रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में,
और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम। उस समय उन्होंने जो एटम से मिलकर के जो चीज दो या दो से ज्यादा एटम के मिलने से जो चीज बनती थी, कंबाइन होने से जो चीज बनती थी, उनको कंपाउंड एटम कहा जाता था। आज के डेट में हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये जो है जॉन डाल्टन की थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या क्या थे, आपको दिमाग में जाना चाहिए एकदम, आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है एटम के बारे में और ज्यादा हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली डिस्क्रीट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। यानी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं सॉरी एटम कहते हैं, मैटर नहीं कहते हैं, एटम कहते हैं। सेकेंड क्या है, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं सभी रिस्पेक्ट में, हर तरह से। जैसे कि वो साइज हो, शेप हो, मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सब में क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कह लो जुड़वा भाई, वैसे जुड़वा भाई के सारे गुण नहीं सेम हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं और बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। पर यहाँ पे इनके जो ये सेम जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, आपस में उनकी जो शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब जो है सभी रेस्पेक्ट में वो सेम होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, दैट इज साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। यानी डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होंगे। उनकी साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी, शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी, मास क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे एटम, अब मैंने भी हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था। अब हाइड्रोजन आप चाहे जहां से देखिए, उस हाइड्रोजन एटम के जितने भी, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम आपको मिलेंगे, सबके सब एक जैसे होंगे, सभी रेस्पेक्ट में एक जैसे होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम मास के होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होंगी। लेकिन अगर डिफरेंट की बात करें तो हम जैसे बात कर लें, यहाँ पे सोडियम एक एटम है और उसके बाद उसका जो है क्लोरीन दूसरा एटम है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए, ये क्या है, ये डिफरेंट है, शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आप बात करें सोडियम की तो सोडियम का साइज कुछ अलग होगा, क्लोरीन की साइज कुछ अलग होगी। बात करें आप शेप की तो दोनों की साइज और शेप अलग होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें पहले से भी जानते हैं, हम आगे आपको बताएंगे भी। मास में भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत डिफरेंट है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन गैस है एट रूम टेम्परेचर, और वो जो सोडियम है वो क्या है, वो एक सॉलिड है, मेटल है। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे। फिर क्या है, एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम से छोटा पार्टिकल नहीं निकाला जा सकता, एटम को तोड़ के छोटा पार्टिकल नहीं निकाला जा सकता। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन ने कहा। अब क्या हुआ, एटम्स जो है आर इंडिविजिबल हो गया। फिर क्या बोला, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी जो एटम्स हैं वो नष्ट नहीं हो सकते, उनको हम बना नहीं सकते। एटम्स कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये भी हम कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी उनको ना तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर क्या हुआ, एटम्स आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में भाई, क्या बोल रहे हैं भाई कि एटम्स जो हैं वो क्या हैं, आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। यानी उसमें भाग कौन लेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेगा, एटम्स भाग लेंगे। उसमें जो टेक पार्ट वाला काम हो कौन करेगा, एटम करेगा। यानी एटम उसमें भाग लेगा, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, वो यूनिट होगा केमिकल रिएक्शन का किसी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। यानी अगर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो कंपाउंड एटम बनाते हैं, जिन्हें हम लोग आज के डेट में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये बच्चों जॉन डाल्टन की थ्योरी के ये कुछ जो है पोस्टुलेट्स हैं, इनको आपको जो है नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चर्चा करेंगे अभी इसी वीडियो में कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो तो चल नहीं रही है, कोई और थ्योरी चल रही है। तो फिर ये जॉन डाल्टन की थ्योरी कहाँ गई,
और इसके जो ड्रॉबैक्स थे, किस वजह से जॉन डाल्टन की ये थ्योरी फेल हुई, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके बाद जस्ट हम जो है फिर आपको बताते हैं। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट कर लीजिए। हम लोग ने आज ये देखा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। अब जो है टाइम है कि हम आपको भी कहें कि जस्ट कि इनकी थ्योरी में बहुत सारे डिफेक्ट थे, बहुत सारे डिफेक्ट थे भाई। ये जो डिफेक्ट थे, चूंकि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम के बारे में हाइपोथेसिस दी थी, इन्होंने एटम के बारे में बहुत कुछ बताया, तब भी इनसे बहुत कुछ रह गया। लेकिन जानते हैं केमिस्ट्री में अगर कंट्रीब्यूशन कहा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा है। वो रीजन क्या है ना कि इन्होंने एक बूस्ट किया, केमिस्ट्री को एक बूस्ट दिया। जैसे आप लोग कोरोना के बाद बूस्टर डोज लगवाते हैं ना कोरोना की वैक्सीन का, वैसे इन्होंने बूस्ट किया, उसको चीज़ों को बूस्ट किया केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी दे करके। इसमें कुछ कमियां भले ही रह गई, लेकिन हम इनके योगदान को भुला नहीं सकते। इन्होंने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने का काम था उसको बखूबी किया था। और गै-लुसाक लॉ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 लॉज हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी इस थ्योरी के द्वारा। क्या क्या है बातें आपको बताते हैं, ठीक है ना। कहीं जाइएगा मत, एकदम स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग में बात जाए ना तभी कहिएगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यानी ये 4 लॉ को, केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉज को ये एक्सप्लेन कर ले गया, पर जब बात गै-लुसाक्स लॉ की आई तो वहां पर ये फेल हो गया। उसके जो कंबाइनिंग वॉल्यूम का उसका जो लॉ था उसको इन्होंने एक्सप्लेन अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, तो इनका ये पहला फेल्योर था। दूसरा फेल्योर क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। क्या बोल रहा है कि ये जो है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो एटम्स हैं वो क्यों और कैसे आपस में कंबाइन होंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे, क्यों और कैसे। भाई वजह होनी चाहिए ना, किसी चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। साइंस तो रीजन मांगता है, आपके पास रीजन नहीं है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तो साइंस में आपकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा, जो बात कही उस बात से ये बात बिल्कुल नहीं पता चल पाई कि जो एटम्स हैं वो क्यों और कैसे आपस में कंबाइन होंगे। तो कंपाउंड एटम, यानी कि आज के डेट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंपाउंड एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं आज के डेट में। उस टाइम में क्या बोलते थे, कंपाउंड एटम बोलते थे। तो उस टाइम में जो कंपाउंड एटम था वो कैसे बनेगा, यानी आज के डेट का मॉलिक्यूल और उसके जमाने का कंपाउंड एटम कैसे बनेगा, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनकी ड्रॉबैक, इनका नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन कंपाउंड एटम्स। यानी ये किस फोर्सेस, कौन से फोर्सेस हैं जिनके द्वारा जो कंपाउंड एटम है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कैसे जो है कंबाइन होते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से। उस अट्रैक्शन फोर्स के बारे में कोई चीज, कोई बात, कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस नहीं दे सके। It could not explain why atoms cannot exist in free state and why compound atoms can exist freely। और ये जो है एक चीज और नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्या था वो कि कैसे जो एटम्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो कंपाउंड एटम्स है, कंपाउंड एटम्स का मीन बेटा कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्टेट में और एटम कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्या क्या है, एक बार मैं बातों को रिपीट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है गै-लुसाक्स लॉ को, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, यानी गै-लुसाक्स लॉ के जो है कंबाइनिंग वॉल्यूम को ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि गै-लुसाक्स लॉ को, जो आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था गै-लुसाक्स लॉ, उस लॉ को ये एक्सप्लेन करने में विफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। दूसरी बात कि ये जो है एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, क्यों और कैसे कंबाइन होते हैं कंपाउंड एटम बनाने के लिए, इस बात को की एक्सप्लेनेशन देने में अनसक्सेसफुल रहे। फिर इन्होंने इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन कंपाउंड एटम्स। ये जो है ये नहीं बता सके कि जो फोर्सेस का नेचर है, जिससे जो कंपाउंड एटम है उसके अंदर जो एटम है वो किस फोर्स से, उस फोर्स का नेचर क्या है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्राइब चीजों को नहीं कर पाए। लास्ट में फोर्थ ड्रॉबैक कि इन्होंने एटम्स जो है फ्रीली कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते और कंपाउंड एटम यानी मॉलिक्यूल कैसे फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी इनके पास कोई बहुत ज़्यादा की जानकारी नहीं थी, इनकी थ्योरी से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और इन सब बातों की, इन सब कारणों की वजह से जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। और वैसे भी आपको पता है जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स जो है इंडिविजिबल हैं
और फिर आपने जूलियस ब्लकर, विलियम सीजर और उनका जो एक्सपेरिमेंट था जहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, एक कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ, उस थ्योरी के बाद तो फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी को बहुत धक्का लगा और इनकी थ्योरी जो है फेल हो गई। बच्चों ये जो है आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स आप लोग बनाएं, वीडियो देखते हुए नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। मैं क्या बताऊं कितना फायदेमंद रहेगा मैं कह ही नहीं सकता। आप लोग सोच लो कि आपको ये बनाना ही बनाना है और आपको अगर ये काम करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठने के बाद जो है उस एग्जाम को पास करने में, क्रैक करने में कोई जो है रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने तो फिर निश्चय कर लिया है ना। फर्म डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ होता है, तो एकदम से जुट जाइए, मेहनत से जुट जाइए। और हमारी आशा यही है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। हमारी एक एक वीडियो अब देखिए यहाँ पे हमने इसलिए आज इस चीज़ों को पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो। तो आपको नोट्स बनाएं, पढ़ें मेहनत से, और जो है वीडियो को अगर आपको समझ में एक बार देखिए, कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि जब हम कोई वीडियो देखेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे तो एक बार में कंफर्म नहीं होता, क्योंकि हम लोग आइंस्टीन के अवतार तो है नहीं कि कोई चीज़ एक बार देखा, पढ़ लिए, समझ में आ गया। तो क्या करना चाहिए हमको, वीडियो को फिर से देखना चाहिए, एक बार पीछे से बैक जाके देखना चाहिए। और आप जब एक दो बार देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी, तो आपको एक ही बार देखने से बातें जो हैं, चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी होगी। तो बच्चों एक बार इसको जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको वीडियो जो है अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चीज़ें मिल रही हैं। जब कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो फिर उसको छोड़ना क्यों, लग जाइए मेहनत से।